दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बर्खास्त किए गए बीएडधारी सहायक शिक्षकों का एक तरफ संघर्ष चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात का भी दौर चल रहा है। प्रदेश के इसी ज्वलंत और गंभीर मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में 2023 में बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों के लिए जो 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, जिसमें करीब 2900 के आसपास बीएड योग्यताधारियों के भी सहायक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति हुआ था। लेकिन दोस्तों, बाद में सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद वर्तमान की शायद सरकार ने उन सभी बीएडधारी सहायक शिक्षकों को बर्खास्त करके उनकी सेवा समाप्त कर दिया है, जिसके बाद से समायोजन की मांग को लेकर 100 दिनों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। राजधानी रायपुर के माना तोता धरना स्थल में उनका संघर्ष जारी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों ने समायोजन की मांग को लेकर अब तक अनुनय यात्रा उनका हो चुका है, सामूहिक अनशन, यज्ञ और हवन हो चुका है। इसके अलावा जल सत्याग्रह हो चुका है, दंडवत प्रणाम करते हुए मार्च उनका हो चुका है। इसके अलावा घुटनों के बल चलकर राष्ट्रपति जी से निवेदन भी कर चुके हैं और साथ ही साथ बीते सप्ताह खून से मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल को पत्र भी लिखा जा चुका है। लेकिन अभी तक शायद सरकार समायोजन की मांग को लेकर कोई भी उचित निर्णय नहीं ले पाई है। दोस्तों, संघ की तरफ से जानकारी दी गई है कि बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों के समायोजन की मांग को लेकर अब प्रदेश के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सामने आ चुका है। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय पदाधिकारियों के द्वारा, जिसमें छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक और राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा सर के साथ साथ फेडरेशन के प्रांतीय सचिव और छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश चटर्जी सर और फेडरेशन के प्रांतीय प्रवक्ता के साथ साथ छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी सर और फेडरेशन के प्रांतीय सलाहकार के साथ साथ छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बीपी शर्मा सर, फेडरेशन के इन सभी प्रांतीय पदाधिकारियों की तरफ से कल 28 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव महोदय से मुलाकात करके उनसे मांग किया गया है कि प्रदेश के बर्खास्त किए गए सभी बीएडधारी सहायक शिक्षकों के उनके लिए कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाकर प्रयोगशाला विज्ञान सहायक शिक्षक का पद सृजन करके उन पदों पर बर्खास्त किए गए बीएडधारी सहायक शिक्षकों को समायोजन करने की मांग रखी गई है, ताकि उनके साथ साथ उनके परिवार के ऊपर कोई आर्थिक संकट उत्पन्न न हो और उनका आजीविका भी जो है वो सुरक्षित हो सके। इसके अलावा दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों के संघ की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि चूंकि कल 30 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का न्यायधानी बिलासपुर में आगमन हो रहा है, जिसको लेकर शायद सरकार की जो है युद्ध स्तर पर तैयारी भी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इसी अवसर को देखते हुए बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों ने भी कल 28 मार्च को बड़ी संख्या में न्यायधानी बिलासपुर वो लोग पहुंच चुके हैं, ताकि वो कल 30 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिलासपुर आएंगे तो उनके समक्ष समायोजन की गुहार लगाएंगे, ताकि शायद सरकार उनके समायोजन को लेकर जो है वो गंभीर हो सके, उसको गंभीरता पूर्वक ले सके। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर बिलासपुर पहुंचकर बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों का क्या कुछ कहना है, उसे भी आप आगे कुछ वीडियो के माध्यम से सुनकर पूरे मामले को और अच्छे से समझ सकते हैं। आज हम न्याय की धानी में न्याय की गुहार लगाने के लिए आए हैं। लगभग 105 दिन लगभग हो चुका है हमको रायपुर तोता धरना में रहे, इसलिए आज हम यहाँ पे न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं। 30 तारीख को अभी माननीय मोदी जी पहुंच रहे हैं, तो कहते हैं ना मोदी जी की, मोदी की गारंटी कि किस तरह से उनकी गारंटी जो फेल हो चुकी है, हम उनको बताने आए हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार में कैसे किस तरह से बीच में नियम बदल करके 3000 शिक्षकों को जो सरकारी नौकरी में उनको निकाल दिया गया है। तो उनसे मैं गुहार लगाने के लिए आया हूं कि मोदी की गारंटी जो है उसको बरकरार रखेगा। तो अब आज हमको अभी भी दृढ़ निश्चय है और दृढ़ विश्वास है मोदी जी पर कि वे हमारा अटल समायोजन करेंगे। उसी आशा के साथ में आज हम बिलासपुर में पहुंचे हैं, जहां पे मोदी जी का आगमन 2 दिनों के बाद होने वाला है। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है बीएडधारी सहायक शिक्षकों का, और यहाँ पर देख सकते हैं कि न्याय की नगरी जिसको बिलासपुर को बोला जाता है, वहाँ पर हम जो बीएडधारी सहायक शिक्षक हैं
वो आज यहाँ पर रैली के माध्यम से 2 दिन बाद जो मोदी जी आने वाले हैं उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि जो एनसीटीए सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के कारण देश की जो लाखों बीएडधारी सहायक शिक्षक हैं आज वो रोड पर आ गए हैं अपने परिवार छोटे छोटे बच्चों को लेकर। और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हुआ कि छत्तीसगढ़ में 15 महीने के बाद लगभग हम जो बीएडधारी मैरिड होल्डर्स थे 15 महीने वहां नौकरी करने के बाद सरकार उनको आज बाहर निकाल दी और वो आज सड़कों पर चल रहे हैं, कभी घुटनों के बल चल रहे हैं, कभी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं सरकार की ओर अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए। और इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। भारत के राजपत्र और छत्तीसगढ़ के राजपत्र को देख के इन्होंने तैयारी की और मेरिट में अपना स्थान पाया और मेरिट में आने के बाद इन 15 महीने काम करने के बाद सरकार इनको आज बाहर निकाल दी। ये सब जो है अधिकारियों की गलती के कारण हुआ है और इनमें इनकी कोई गलती नहीं थी। और इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि इन्होंने 15 महीने जो काम किया है और ये मेरिट होल्डर थे तो इनको सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करके समायोजित कर सकती है शिक्षा विभाग में किसी दूसरे पद पर। धन्यवाद। क्यों आए हुए हैं? सर हम लोग बर्खास्त सहायक शिक्षक हैं और हम लोग यहाँ बिलासपुर जो न्याय की धानी कहा जाता है वहाँ हम अपने नौकरी बचाने के लिए गुहार लगाने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ 30 मार्च को नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं और हमें पूर्णतः आशा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे नौकरी हमारे सेवा सुरक्षा की कोई गारंटी लेकर के आएंगे और हम निर्दोष 3000 बीएड जो सहायक शिक्षक हैं उनको पुनः उनकी नौकरी में वापस भेजेंगे। ऐसा हमारा दृढ़ संकल्प है, मानना है, क्योंकि ये सुशासन की सरकार कही जाती है तो सुशासन की सरकार निश्चित ही हम निर्दोष बीएड सहायक शिक्षकों के बारे में अवश्य विचार करेगी। सर